समन्वय समक्ष ही है। पास ही एक वृक्ष के समीप वही दो व्यक्ति हैं जो मुझे मेरे बनाए यंत्र के स्थान पर मिले थे। वे मुझे आगे बढ़ते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। घने वृक्षों के बीच मुझे एक द्वार दिखा। मैं भीतर आया। यहाँ केवल वे ही हैं, अपना अतुल्य तेज धारण किए मेरी प्रतीक्षा करते हुए। एक बार फिर मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं कर पाया और वे ही सर्वप्रथम बोले, त्रिरूप, मैंने तुम्हें कहा कि ब्रह्म ज्ञान एक पत्र में लिखा हुआ अन्न पात्र में रखा है, ले आओ। तुम पात्र तक गए किंतु तुम्हें कोई पत्र नहीं मिला। अब तुम क्या करोगे? मैं दूसरे पात्र में ढूंढ लूँगा, किसी में तो रखी है वह जानकारी। वे फिर मुस्कुरा दिए। बहुत ही साधारण उत्तर दे दिया है क्या मैंने? ब्रह्मास्त्र क्यों प्राप्त करना चाहते हो? ब्रह्मदेव को विघ्नित करना अच्छा नहीं होता। इससे संपूर्ण संसार को बहुत हानि होती है। स्पर्धा है, मैंने उत्तर दिया। ज्ञान की इतनी ललक है जिसमें, वह केवल स्पर्धा के कारण तो यहाँ तक नहीं आएगा। तुम स्नेहवश यहाँ आए हो, किसी प्रिय की इच्छा के कारण। वे और मुस्कुराते हुए बोले, और मैंने स्मरण किया, जब मैं इस रूप में पहली बार मिला था धृतराष्ट्र सुपूत से, पूर्णतः भ्रमित होकर केवल कक्ष के दाएं छोर से बाएं छोर घूमे जा रहा था और मुझ में भी ढेर सारी अशांति भरे जा रहा था। वो जिसे किसी के भी विषय में उससे भी अधिक ज्ञान हो, वह तो भगवान ही हो सकते हैं। मैंने कहा, ब्रह्म ज्ञान को शस्त्र में उतारना है तुम्हें। कौन से शस्त्र का प्रयोग करना चाहते हो? मैंने तुरंत ही बिना किसी विलंब के कहा, धनुष। धनुष पकड़ना आता है तुम्हें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नियंत्रणहीन नहीं होना चाहता हूँ, परंतु स्वयं के लिए एक छोटी सी मुस्कान आ ही गई मेरे मुख पर। आशा कर रहा हूँ उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। संसार के विस्तार को देखिए, किसी के समक्ष क्या, और अब उनके समक्ष मैं वास्तव में कितना छोटा हूँ। मेरी बुद्धि के अनुमान से धनुष पकड़ने में संभवतः सक्षम हूँ मैंने उत्तर दिया। तो देखा जाए फिर, धनु ज्ञान कैसा है तुम्हारा? वे आश्रम के भीतर कक्ष में गए और बाहर आए अपने हाथों में एक छोटा सा धनुष लेकर। एक रंगहीन लकड़ी से बना धनुष, केवल उसके मध्य में ही चमकती धातु का थोड़ा सा भाग कसा हुआ है। पीठ पर लकड़ी का एक छोटा सा तरकश है जिसमें बाण नहीं, तिनके से रखे हुए हैं। धनुष लकड़ी के नहीं होते। इन तिनकों का भला क्या प्रयोग दिखाऊंगा मैं? इस धनुष की प्रत्यंचा यदि थोड़ी भी खींची मैंने तो टुकड़ों में बट जाएगा ये। मैं मुख बनाते हुए विचार ही कर रहा हूँ और वे मेरे समक्ष से निकलते हुए कुटीर से बाहर चले गए। मैं तुरंत उठकर उनके पीछे आया। वे मुझे बहुत दूर ले आए हैं। आश्रम कई पर्वतों पीछे है और हम अभी भी चले जा रहे हैं। अनुमान नहीं है कहाँ। उस छोटे से लकड़ी के धनुष को संग लिए हमने एक चपटे पर्वत की बहुत समय तक चढ़ाई की और उसके अंत में जाकर रुके। आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता है क्योंकि यह पर्वत चोटी पर जाकर कटा हुआ है। समक्ष देख रहा हूँ तो उसकी विकराल ऊंचाई ज्ञात हो रही है। नीचे बसा है एक बहुत ही विशाल घना अरण्य और एक ओर है पर्वत श्रृंखला की अंतिम छोटी पहाड़ियाँ। आओ यहाँ, कभी समय निकाल पाओ तो इस अरण्य में अवश्य विचरण करना। बहुत ही सुंदर है। सैकड़ों जीव रहते हैं यहाँ जो हमारे विषय में कुछ नहीं जानते और न साधारण मानव जन को उनकी जानकारी है। मैं पहाड़ी के छोर पर उनके समीप आया और उन्होंने अपने कंधे से तरकश निकालकर मुझे दे दिया। यह तरकश किसी बालक का प्रतीत हो रहा है। मैंने इसे अपनी पीठ पर उतारना चाहा, पर इसका आकार बहुत ही छोटा है। पीठ से बाण निकाल पाना मेरे लिए असुविधाजनक होगा, तो मैंने इसे नीचे पाषाण से टिकाकर रख दिया। फिर उन्होंने धनुष आगे किया। मैंने धनुष को 2 क्षणों तक देखा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इस धनुष को थामना। भ्रमित हूँ। इस प्रदर्शन के लिए इसकी मृदु सुकोमल बनावट संभालना मेरे लिए कैसे संभव होगा। लो, उन्होंने फिर कहा, कुछ और उपाय है क्या? हे ईश्वर, धनुष थोड़ा भी साधारण होता तो मैं क्या कुछ नहीं करके दिखा सकता था उन्हें। पर यह तो, आज सारा अभिमान ढह जाएगा मेरा। यदि अपने उत्तर पर मैं सार्थक नहीं रहा तो यह एकमात्र अवसर मेरे हाथों से सदा के लिए छूट जाएगा। त्रिरूप, अपनी क्षमता पर संदेह क्यों कर रहे हो? थामो इसे। मैंने धनुष लिया
उसे मध्य से थामा और अचरज से मेरे चक्षु और खुल गए। अविश्वसनीय। मैंने तुरंत ही उन्हें उसी आश्चर्य से देखा। वे जाकर पास की एक बड़ी शिला पर बैठ गए। संध्या का समय है। मैंने अपने नयन भावों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, परंतु मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। अंततः यह संभव हुआ। मैं योग्यवान हूँ। बड़ी ही कठिनाई से अपने असीम आनंद को भीतर छिपाए मैं भूनंदन की कुटीर के भीतर आया। मेरे आते ही उसने कहा कि मैं उसी के साथ यहीं निवास करूं। फिर वह मुझसे समन्वय आश्रम से सारी घटनाओं का बखान सुनने लगा। तुमसे मिलकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि तुम इतना क्रोधित भी हो सकते हो। तुम बहुत शांत हो त्रिरूप। यदि हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं अपनी दुर्बलताओं पर, तो एक मानव कैसे भगवान की ली हुई सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है? और तुम तो हो गए उत्तीर्ण। भूनंदन, तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ? तुम्हारी छिपी न रह पाने वाली प्रसन्नता को मैं बहुत सरलता से अंकित कर सकता हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे लिए। शीघ्र बताओ आगे क्या हुआ। वे मुझे विशाल अरण्य के समक्ष ले गए। मैंने वह धनुष लिया, एक बाण छोड़ा और उस बाण के कई विभाजन किए। आकाश में उन छोटे बाणों से ही। वह हंसने लगा। तुम असत्य कह रहे हो। उन्होंने कहा कि वे मुझे सिखाएंगे, परंतु उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा। और क्या पूछना चाहिए था उन्हें? भूनंदन, अस्त्र ज्ञान एक विध्वंसक ज्ञान है। इनका कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है, और वे मुझे तनिक भी नहीं जानते हैं। वे सब जानते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सबसे भेंट करवाता हूँ। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं सब। भूनंदन मुझे समन्वय आश्रम के आगे बनी खाड़ी में लेकर आया। जब हम खाड़ी के समीप पहुंचने लगे तो उसने धीमे स्वरों में मुझसे कहा, सबको आज की वास्तविक गाथा ही बताना। यह ना कहना कि आकाश में बाण के कई विभाजन कर दिए तुमने। ऐसा कहोगे तो भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारा। खाड़ी में बैठे एक अनुयायी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, वे आ रहे हैं आज के महानायक। हम आकर सबके साथ बैठे। तुम तो पहले कभी यहाँ नहीं दिखे। कैसे दिखता? अब तक तो यह केवल आश्रम के प्रारंभ में बनी खाड़ी से पर्वतों के पार नारायणी तक, फिर नारायणी से खाड़ी तक, बस यही तो कर रहा था। भीतर आया ही कहाँ यह। मैं आज जो जल्दी नीर भर कर ले आया, वह इसी के कारण संभव हुआ। हमने उस यंत्र में धातु का घड़ा बांध दिया है त्रिरूप। तुम परीक्षण कर लेना उसका। हम हैं तो ब्राह्मण, पर यह कार्य कर लिया हमने, ठीक है ना? उसे भी स्वयं अपने बारे में कुछ जानकारी देने दो। हाँ, बताओ त्रिरूप, ऐसा क्या प्रदर्शित किया तुमने आज कि इतने शीघ्र ही, अविश्वसनीय रूप से इतने शीघ्र भगवान श्री परशुराम ने तुम्हें शिष्य नियुक्त कर लिया? क्या चमत्कार दिखाया तुमने? मैंने भूनंदन की ओर देखते हुए कहा, मैंने एक बाण के कई विभाजन कर उन्हें भगवान श्री परशुराम के चरणों में अर्पित कर दिया। जब मैं कुछ समय तक मौन ही रहा तो एक ने कहा, बस केवल इतना ही? तुम असत्य कह रहे हो। अचानक ही कोई दक्षिण से दौड़ता हुआ अग्नि प्रकाश में आता दिखाई दिया। अरे, किसी ने यह समाचार सुना? वह श्वास भरते हुए भी ऊंचे स्वरों में बोले जा रहा है। मैं कुछ ही समय पहले वैशाली से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। अचंभित रह गया था यह सुनकर। तुम सबको यह समाचार मिला या नहीं? हम सब यहीं रहते हैं चिंतन। हर दिन पहाड़ों से नीचे उतरकर प्राण दांव पर नहीं लगाते हैं। क्या हुआ है वहाँ? वहाँ नहीं, अंग देश में। मेरी एकाएक सुध सिमट गई। क्या हो गया है वहाँ? वहाँ के राजा, वह दिग्विजयी, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कह रहे हो? कैसे? किसने हराया उन्हें? कौन सा युद्ध हुआ था? पर वे तो हर राज्य को पराजित कर चुके हैं। किसी ने कोई षड्यंत्र तो नहीं किया? सब ने खड़े होकर उस व्यक्ति को घेर लिया। सब एक साथ बोले जा रहे हैं और मैं घेरी से दूर अचरज में तल्लीन अपनी आंखें फाड़ कर बस देखे जा रहा हूँ। बोध ही नहीं हो पा रहा है कि यह यहाँ क्या घट रहा है। अरे, वे सबको जो मांगा है वह दे दिया करते थे। कोई भी वस्तु, भूमि, स्वर्ण, हाथी, अश्व, ग्रह, मोती, रत्न, उनसे जो मांगा जाए। उनकी दान कथाएं कई माह से सुन रहे हैं सब। आगे बोलो चिंतन। उनके पास इतनी संपत्ति हो गई थी कि दिग्विजय के उपरांत चंपानगरी के बाहर तक स्वर्ण मोहरें बिखरी रहती थी। किंतु फिर किसी ने एक बहुत ही बड़ी मांग कर दी।
बहुत ही जल्द आएगा कथा का अगला भाग। मैं हूँ शिवानी शर्मा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।